दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखने वाले हैं कि करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। तो करंटली आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हम देखने वाले हैं। जितना आपसे रिलेट होता है उतना लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं करंटली आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स स्काई। दोस्तों एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिलेट होता है उतना ही आपको लेना है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। टावर कार्ड, टावर मूवमेंट हो सकता है आपके जीवन में चल रहा है। मैजिशियन, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो सबसे पहले तो आपके और उनके बीच में अगर कोई आर्गुमेंट हुआ है या पैसों आपसे कोई पैसे वगैरह उन्होंने लिए थे, तो ये कोई दिक्कत आप दोनों के बीच में है, या उनके कैरियर की वजह से कोई आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हो गया था। उस आर्गुमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जब तक मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती, मैं इस इंसान को कैसे कमिटमेंट को कैसे अपने जीवन के अंदर लेके आऊँ। एक तो और साथ ही उनके जीवन में अगर वो कुछ भी मतलब यह तो हो सकता है कि किसी और के ऊपर डिपेंड है, नहीं कुछ या उनकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, इससे थोड़ा सा परेशान है क्योंकि उनके जीवन में कोई टावर मूवमेंट इस वक्त आया हुआ है। उनकी लाइफ में कोई ना कोई फेमिना एनर्जी है जो उन्हें रोकती है। वो जब भी अपने मन की करने की कोशिश करते हैं उन्हें रोकती है। या हो सकता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, या उनके लिए अभी हाल फिलहाल में लड़का लड़की देखी जा रहे हैं, तो वो उससे भी परेशान है कि मुझे कुछ हो नहीं रहा, मुझे इस इंसान की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि उनकी मम्मी हो सकती है, उनकी बड़ी बहन या उनकी भाभी वगैरह कोई है जो उनको ऊपर कंट्रोल करती है और अपने फैसले को उनके ऊपर थोपती है, जिससे वो बच भी नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और वो उनके ऊपर डिपेंड है, या तो इमोशनली किसी भी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड है। तो इस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एंड वो अपने अंदर मतलब बैलेंस लाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल हो रहे हैं और अपना पूरा फोकस इस चीज़ में कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं ऐसा क्या मैनिफेस्ट करूँ, ऐसे क्या दुआ मांगूँ जिससे कि मैं अपने जीवन में अपने मन की कर सकूँ। जिस इंसान के साथ मैं रहना चाहता हूँ, जिस इंसान के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसे अपने जीवन में ले पाऊँ, वो चीज़ों पर उनका ज़्यादा फोकस है। और साथ ही साथ वो इस वक्त उनकी क्या है, एक तो लव लाइफ में भी दिक्कतें चल रही हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी उनको थोड़ी सी लॉस चल रहा है। इसलिए वो किसी न किसी ऐसे इंसान के ऊपर डिपेंड है जो उनकी मन की बात मतलब उनकी मन की बात है जो उनसे मनवाना चाहता है। तो ये चीज़ें उनके लाइफ में इस वक्त चल रही हैं। लेट्स सी और देख लेते हैं क्या है। ओके, ठीक है। इसलिए उनके अंदर एक होप ज़रूर है कि एक ना एक दिन है ना मतलब भगवान को चमत्कार करेंगे, हम मेरा उस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन होगा जिसे मैं याद कर रहा हूँ। आपके जो पार्टनर हैं नाइट में जब सोने से पहले ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जब उनको परेशान हो जाते हैं कि वो इंसान था जो मुझे समझता था, अब मेरे पास नहीं है। इससे एंड साथ ही साथ उनको ना फाइनेंशियल इशू बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं इस वक्त। ओके, आपके पार्टनर को लगता है कि आप है ना वो आप अब उनसे मूव ऑन कर जाओगे। आपने भी उनको अकेला छोड़ दिया है, आपने भी उनका हाल चाल नहीं पूछा है, और अगर उन्होंने थोड़ी सी दूरी बनाई तो आपने तो पूरी तरीके से उन्हें बुला ही दिया है। उन्हें लगता है कि शायद आप भी इस रिलेशनशिप में ना आप भी मूव ऑन कर जाओगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वैसे कैसे इस चीज़ों को डील करें। आपको एक ऐसी इंसान के रूप में देखते हैं जो उनकी केयर करता है, जो उनकी परवाह करता है, जो उनके बारे में हमेशा सोचता है, उनके लिए हमेशा मतलब खड़ा रहता है, ख्याल रखा है आपने वो। इसलिए आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी फेमिनाइन एनर्जी की वजह से कोई ना कोई दिक्कत आई हो या धोखा हुआ हो उस फेमिनाइन एनर्जी की वजह से, है ना। इसलिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट किया था और अब उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने जिस इंसान की वजह से अपने लव लाइफ में मतलब उस जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेता था, प्यार करता था, केयरिंग इंसान को छोड़कर और किसी और को या तो उन्होंने किसी और को चुना है, तो उसके कहने पर आपकी लाइफ आपको बुरा खाया, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है। तो उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अगर मुझे नहीं सुनी होती तो ये सब नहीं होता, क्योंकि इस मोमेंट की वजह से लोगों की अपने आसपास के लोगों की सच्चाइयाँ समझ में आ रही हैं। ये चीज़ भी है। एंड साथ ही साथ आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। अब वो अपने किसी भी तरीके से आपके पार्टनर जो है मूवमेंट चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ना वो आपकी ट्विन फ्लेम हो सकती हैं या सोलमेट हैं। तो चैरिट का कार्ड ये चीज़ दिखाता है, ठीक है। क्योंकि जो पहले जो इंसान जिस लेडीज़ की वजह से उन्होंने ये सब किया था, वो लेडीज़ का जो है पहले उनके सामने बहुत अच्छी बन रही थी, अब उनका जो ट्रू फेस है वो उनके सामने आ गया। हो सकता है कि आपने पहले कितनी बार बोला हो लेकिन उन्होंने आपकी तब नहीं सुनी, लेकिन अब उन्हें सब कुछ समझ आ रहा है। लेकिन वो अब इस तरीके से फंस गए हैं कि वो इस सिचुएशन में कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। बस भगवान से दुआ कर रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उनको एक्शन आने पर हो जाए। एंड साथ ही वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आप आएँ और ये सब कुछ ठीक करें, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें कॉल मैसेज इस वक्त करते हैं, क्योंकि अगर आपने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो वो आपको भी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दी, क्योंकि इस वक्त उनका मूड ख़राब है। एंड थोड़े से हेल्थ इशू भी आपके पार्टनर को हुए हैं, तो आप उन्हें हेली हीलिंग सेंड करें, थोड़ी उनके बारे में थोड़ा अच्छा सोचें, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेट्स सी। ओके,
दो सिचुएशन डेफिनेटली उनके आपके पार्टनर की लाइफ में है, जिसकी वजह से उनकी रात को नींदें उड़ी हुई हैं, एंजाइटी फील हो रही है। जो परेशानी उनको मतलब आपको दी है ना, वो चीज़ें समझ लीजिए कि रिवर्स हो गई है, टेबल टर्न हो गई। आप तो धीरे धीरे अपनी हीलिंग की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे अपने मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा रिकवर कर रहे हो, अपनी चीज़ों को फोकस कर रहे हो। लेकिन आपके जो पार्टनर उन्हें रात में नींद नहीं आ रही, परेशान हो रही है कि किस तरीके से जीवन में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक गलत डिसीजन से उन्होंने अपने जीवन में हंसते खेलते रिलेशनशिप को भी ख़राब कर लिया, चीज़ें ठीक हो। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि भगवान होते हैं और वो एक दिन सब कुछ ठीक जरूर करेंगे। और जो इंसान मुझे इतना प्यार करता है तो वो एक दिन मुझे ज़रूर समझेगा। तो इस तरीके की एनर्जी ज़रूर डेफिनेटली आपके पार्टनर की है। लेट्स सी यहाँ से क्या है। लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू जरूर है। देखो, या तो इनकी लाइफ में इनके कोई एक्स पार्टनर हैं, वो लौट के आए थे जिनकी वजह से आपकी दिक्कत हुई है, या कोई ना कोई रिलेशनशिप इशू रहा है इनको बचपन से, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत हुई है। तो उस चीज़ की वजह से अभी इन्हें गिल्टी फील हो रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकती। इनको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। ठीक है, 24 घंटे आप इनके दिमाग में छाए रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और लेकिन उससे जब भी आपको याद करते हैं तो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होता है कि उन्होंने क्या कुछ आपको नहीं कह दिया, इतने सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया हमें। ठीक है, हो सकता है कि आपको कंट्रोल करते थे या आप इनको कंट्रोल करते हो। तो सेम सिचुएशन अब इनके साथ ये हो रही है कि कोई इंसान है जो इनको कंट्रोल करता है, रोकता है जहाँ भी जा रहे हैं। और अब तो ये हाल है कि उनके फ़ोन वगैरह भी शायद कोई चेक कर रहा है। तो ये एनर्जी भी है। ओके, ठीक है। ओके, कोई ये थोड़ा धैर्य को रखे हुए हैं कि होप है इनको कि सब कुछ ठीक जरूर होगा एक ना एक दिन, इसलिए अपने किसी ना किसी दोस्त से आपके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बेबी इन्वॉल्व हो या आप शादीशुदा हो, है ना। तो आपकी लॉज की दिक्कत हुई हो, इन लॉज में से वो आपकी सास हो वगैरह, ननद वगैरह हो कोई जिसकी, या उनकी भाभी जिनकी वजह से ये दिक्कत आई हो। तो ये भी सिचुएशन बैठ रही है। तो अपने दोस्तों से मदद ले रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मतलब आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त जाना जाए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं और क्योंकि आप उनके ट्रू लव हो, अनकंडीशनली आपसे वो प्यार करते हैं, इस चीज़ का धीरे धीरे उन्हें एहसास हो रहा है। यूनिवर्स उनको सेम सिचुएशन में ला के उनको एहसास करा रहा है इस चीज़ का। लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टिल अभी भी आप उनसे प्यार करते हैं, अभी भी उनके लिए मतलब इंतजार कर रहे हैं, ये चीज़ उन्हें पता नहीं है। इसलिए वो अपने दोस्त से हेल्प मांग रहे हैं, उनसे एडवाइस दी जा रही है ताकि इस चीज़ को ठीक किया जाए। लेकिन इस वक्त वो अपना थोड़ा दिमाग भी यूज़ कर रही है कि कोई सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि जो इंसान वो थर्ड पार्टी जो उनकी लाइफ में जो उनके पास है इस वक्त, या उनकी बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन ये ना कोई लेडीज़ है, तो उसको पता चल जाए सिचुएशन और ख़राब हो जाए, आपकी लाइफ में भी कोई दिक्कत हो जाए। तो आपको बचाने के लिए आपके ऊपर कोई बात ना, इसलिए अपने मन की बात भावनाओं को अपने तक रख रहे हैं और दुआएं भगवान से कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से मदद मांग रहे हैं, उनसे आपके बारे में डिस्कशन जरूर करें ताकि आप धैर्य के साथ में शांति से इस चीज़ को मतलब एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंच सके जहां से आपको भी कोई दिक्कत ना हो और आप दोनों दूसरे के साथ भी हो जाएं। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। चलिए, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरी सबसे मतलब बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा थी और अभी भी हमेशा बहुत अच्छी दोस्त रही हो। तो तुम मुझे एक दिन ज़रूर समझोगी, पर तुम्हें मुझे समझने की ज़रूरत है। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, ये भी वो कहना चाह रहे हैं। साथ ही वो ना बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ को आपके बिना सोच भी नहीं सकते इस वक्त, ना उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं आपको हमेशा के लिए आपको छोड़ ना दे, मतलब आप उनसे दूर ना हो जाइए हैं। क्योंकि जिस दिन से आप उनके जीवन से गए उनकी जो खुशियाँ हैप्पीनेस है वो भी चली गई है, बस परेशानियाँ आ रही है चारों तरफ से। ओके, एंड साथ ही साथ आप दोनों की रिलेशनशिप हो सकता है ट्रस्ट इशू या बहुत ज़्यादा जो हेटर्स है या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसलिए भी रिलेशनशिप ठीक मतलब ख़राब हो गया है, या कोई बलाई रही है, या कोई फेमिनाइन एनर्जी की वजह से। फेमिनाइन एनर्जी तो डेफिनेटली आई है, उन लेडी है कोई, उनकी वजह से इस रिलेशनशिप में दिक्कतें हुई हैं। तो ये है कि तुम्हारा अगर वो ट्रस्ट इशू तुमने भी इसको भरोसा रखा होता तो हमारी चीज़ें और ठीक थी। तुम्हें मेरे को सुनने की ज़रूरत है, एक बार मेरी बात ज़रूर सुनो। साथ ही वो इस वक्त है ना, आप ये ऐसे इंसान हो जिनके साथ में वो अपनी जो मूड ख़राब होता है तो उसे ठीक कर सकते हो। अब उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है ना। वो ये बोल देना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने गुस्से में आपको बहुत कुछ ऐसे गलत बोल दिया, लेकिन फिर भी वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ आप ये वो इंसान हो जिनको वो सब कुछ बताना पसंद करते हैं अपने बारे में, और जिससे उन्हें शांति भी मिलती है और कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता है। आप वो इंसान हो जिसकी स्माइल देखना चाहते हैं, मॉर्निंग में जिसका फेस देखना चाहते हैं, अपने साथ में उस चीज़ को फील करते हैं कि ऐसा एक दिन आए हम दोनों साथ में, मतलब वो मेरे पास में, वो मॉर्निंग में, और मैं सुबह सबसे पहले उसका फेस देखूँ। ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से आपके लिए मार्गदर्शन देख लेते हैं हम क्या आ रहा है। ओके, ईश्वर आपसे इस वक्त कह रहे हैं कि
नाउ योर वर्थ, यानी कि आपको अपने है ना एक तो थोड़ी सी अपने अंदर लाइट एनर्जी को लेके आए, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं धैर्य धारण कर रखा है, वो थोड़ा दिमाग यूज़ कर रहे हैं, वो अपने आप बढ़ेंगे आपकी तरफ। इस वक्त आपको क्या है, अपना व्हीनस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। प्लेफुलनेस की एनर्जी के अंदर आ जाए, थोड़ा सा हंसे मुस्कुराएं ना, डल एनर्जी के अंदर नहीं रहे, इनमें हीलिंग सेंड कीजिए और अपनी वर्थ को समझें आप, है ना, बहुत यूनिक हो, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी वर्थ, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। आप उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो आपको भी समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाए, खुश हो जाएँ, क्योंकि इंसान आप ही का है, आप ही की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जिस इंसान के जैसे आप दोनों दूर हैं, उसकी सच्चाई इनके सामने अब आ चुकी है। तो ये अपने आप एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या है वर्तमान में। ये देखो, आपके बीच में चाहे कितनी भी गलतफहमी है, चाहे किसी ने कितना भी बुरा करने की कोशिश की उस रिलेशनशिप में आप दोनों को दूर करने के लिए, लेकिन आप लास्ट में एक होगे। आप दोनों का बहुत मतलब ब्राइट फ्यूचर है। तो ईश्वर भी आपसे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सही मार्गदर्शन, सही चीज़ें आपको ज़रूर आप तक ही पहुँच जाएंगी, और आपके पार्टनर को भी इस वक्त, क्योंकि आपके पार्टनर आपको उस इंसान से बचाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा शांत हो जाएँ, प्लेफुलनेस की एनर्जी के अंदर आएँ एंड सेल्फ लव करें और वर्तमान में जिए। पास्ट की चीज़ों को भूलने की कोशिश करें, इस इंसान को माफ़ करें, क्योंकि इस इंसान को इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि इनको हेल्थ इशू भी है, बहुत सारी दिक्कतें इनके साथ हो रही हैं। तो आप वर्तमान में जिए और सब कुछ ठीक है, और ये इंसान आप ही की तरफ लौट के आएंगे, कि आपके लिए बहुत बड़ा कंफर्मेशन ईश्वर ने दिया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ भी ये खुश रहें। धन्यवाद।